कि उन्होंने देश के अंदर जो किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए खास तौर से मुजफ्फरनगर के किसानों को जगाने का काम कर दिया है, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा देश का किसान आंदोलनरत है और देश की सरकार मधोशी के अंदर बात सुनने को तैयार नहीं है। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की। घुट के मर जाए ये मर्जी है इस सरकार की। लेकिन कान खोल के सुन ले, कान खोल करके सुन ले कि देश का अन्नदाता अपना हक लेकर रहेगा और जो ये समझता है कि उसका हक नहीं देने का काम करेगा, ये अन्नदाता हक छीनने का काम कर सकता है। ये मुजफ्फरनगर की धरती, ये बाबा राकेश टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की धरती। सारी रात सोई नहीं, सारी रात। और बैठो भाइयों, हाथ जोड़ कर भी बैठो सब। हरविंदर वकील जी आ जाओ भाई। आज वकील साहब ने पूरा हमारा हड़ताल की कोर्ट में सम्मान है इनका हमारे लिए। चौधरी नरेश की कि उन्होंने देश के अंदर जो किसानों की लड़ाई को लड़ते हुए खास तौर से मुजफ्फरनगर के किसानों को जगाने का काम कर दिया है, मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरा देश का किसान आंदोलनरत है और देश की सरकार मधोशी के अंदर बात सुनने को तैयार नहीं है। न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की। घुट के मर जाए ये मर्जी है इस सरकार की। लेकिन कान खोल के सुन ले, कान खोल करके सुन ले कि देश का अन्नदाता अपना हक लेकर रहेगा और जो ये समझता है कि उसका हक नहीं देने का काम करेगा, ये अन्नदाता हक छीनने का काम कर सकता है। ये मुजफ्फरनगर की धरती, ये बाबा राकेश टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की धरती। एक तो समय बहुत कम मिला हमें, कुल ही 10-12 घंटे इस पंचायत को उसमें करने के लिए हुई। फिर इंतजाम से इंतजाम की बात है, तो ये जितनी सफलियाँ हुई इसकी तो हमें उम्मीद भी नहीं थी कितने आदमी आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जितने आदमी आ रहे, ये ऐसी इस तरह की कोई परिस्थिति हो उसमें इस मैदान में इकट्ठे हुए आदमी आज सब ने अपनी बात करी। सरकार के खिलाफ, जो सरकार की नीति है इसके खिलाफ सब ने अपनी भड़ास निकाल ली। हम यही चाह रहे, इतना जिद्दी रवैया क्या है सरकार का। सब पार्टी सब एक होगी, सब पार्टी के जिम्मेदार हो गए, जितने किसान संगठन है वे सब इकट्ठे हो रहे। हम यही चाह बातचीत, सरकार बात क्यों नहीं कर रही। आखिर को किसानों का नाश करने की न थपली बात। इतने बड़े बड़े कई लाख के आदमी वहाँ से इकट्ठे हो रहे और आरोप 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 आरोप। हम तो सहन करते आ रहे, अब भी सहन कर रहे, कोई बात नहीं। फिर भी चलो किसी कोई सांसद कोई विधायक हम उनके खिलाफ भी कोई मोर्चा नहीं खोल रहे, पर आने वाले कल में क्या हो जा, किसके उसमें क्या वो बात हो, अच्छा नहीं लगता। बातचीत करे, आगे की वो है बातचीत। जैसा वहाँ गाजीपुर बॉर्डर की बात है, वहाँ से धरना इस तरह से नहीं उठने का। जो कल प्लान भाजपा के विधायकों के प्लान वहाँ से हुआ बनी, भाजपा के सह पर लाल किले पर वो हुआ। आखिर को ऐसा इन भाजपा ने या भी ठान ली बातचीत। जो पुलिस वाला काम यही करने लगे, उसे क्या होगा। कल वहाँ से आदमी हुए होते, उन्हें छोड़ते हैं। जो किसानों पर जो धरना स्थल पर किसान थे उनके साथ में कहने तो राकेश टिकैत तो गिरफ्तार दे देगा, इन्हें पीट लो। तो राकेश ने एकदम निर्णय बदल लिया, नहीं उठते अंत। हमने नहीं वहाँ तो उठाने की बात कर रखी थी, सारी बात हो रही थी। तो क्यों इस तरह का मजाक, भद्दा मजाक बने रहे।
सामने मन से ये भी बोला है कि चौधरी चरण सिंह कल्लू की अवतार है। हाँ थे, टिकैत साहब कह रहे थे उन्हें, चौधरी चरण सिंह को हमेशा किसानों के साथ रहे। चौधरी साहब आपने कहा कि अजीत सिंह को हरा के गलती की है। हाँ तो जो ऐसा वोट दी उसे वोट नहीं मिली तो लोगों ने सबने नहीं वोट दी भाजपा को। ऐसे इसमें क्या कुछ वो है, कुछ ना हमें कुछ डर है ना कुछ वो है। हमने मतलब संजीव बालियान को वोट देना गलती थी। भाई हमें किसी का हम नाम नहीं लेते, हमने भाजपा को वोट देकर बड़ी गलती करी। बड़ी गलती करी। हाँ तो आने वाले चुनाव में चौधरी अजीत सिंह को यहाँ से जिताएंगे। नहीं वो तो मैं उनके सुलह मशवरे की बात है कि कौन कैंडिडेट आवे क्या हो, बातचीत इनके समझौते की बात है, न्यारे न्यारे इलेक्शन लड़े क्या हो, क्या पता कुछ ऐसा भी मौका आ जाए भाजपा के साथ किसी की तालमेल हो जा, भाजपा के दिन बावड़ जा, भाजपा अच्छे काम करने लगे। जनता के उसकी तो बात, जनता के मूड का तो कुछ पता नहीं। हमने तो अपने ही तो दिल की बात कही। जनता का क्या है, क्या समय लगे बदल। तो जिस तरह से लोगों ने सिर पर बैठाई भाजपा, कोई भी आदमी को, बहुत ही थोड़े आदमी 2% आदमी होंगे जिन्होंने वोट नहीं दी, सबने भाजपा को दी। चौधरी साहब तीन कानूनी वापस नहीं होते तो क्या बीजेपी का बहिष्कार होगा? नहीं देखो तो वह जो कमेटी है, संयुक्त मोर्चा है, वे देखो क्या निर्णय ले सके। जैन चौधरी ने नहीं हम भाजपा का इनका हम क्यों वो करेंगे इनका बहिष्कार, ना हमें तो कोई जरूरत नहीं इनकी। साहब आपने मन से ये चीज भी बोली है कि सब पे विश्वास कर लेना, पर बीजेपी पे तो विश्वास नहीं करता। तो क्या करे, ये तो कहना पड़ेगा जी। हमारे साथ इतने किसान हैं, हमारे दुख दर्द में इतने मान सम्मान, इस समय समय पर मान सम्मान बचा रहे, भाजपा वाले मान सम्मान को हमारे घटा रहे, तो क्या कहीं का उनका कहीं का वे उनके लिए क्या करेंगे, क्यों वो करेंगे, ऐसा कह दिया हमने। कल राकेश टिकैत भावुक हुए, इसके बारे में नहीं भावुक हुए तो भावुक के पीछे भाजपा का ही तो हाथ है। जो नंद किशोर विधायक उसके जो समर्थक थे, उन्होंने वहाँ से जो हमारे बुजुर्ग थे वहाँ, उनके साथ में मार पिटाई भी करी उन्हें ज़बरदस्ती। तो क्या प्लान थी आखिर को उनका, वहीं जो 65-66 दिन तक 67 दिन तक वहाँ से बैठे, तो उनकी ये भी तो इन करके उठाते। अगर भाजपा ने इन्होंने ठेका ले रखा, अगर इन्होंने वहाँ ऐसा काम कर दिया होता तो ये भाजपा वाले कामों में नहीं रहते, किसान चुप बैठ जाते। एक नाच की भजी ली इन्होंने, हम लोग अपना ठीक में काम करो जाओ, सब अपना ही परिवार है, अपनी वाह बातचीत, हम किसी का ना कुछ विरोध करते। हमारा तो जो कुछ काम है, ये काम अपना यू ठीक हो जाओ। हमने ना ठेका ले रखा, अगर हम इनका विधायकों का सांसदों का बहिष्कार करने ना हम नहीं करते, ना हम किसी को ऐसी बात कहने के। हम तो जित तक हमारे बस का जित तक वजन उठाने का है बात, हम तो इतना तक उठाऊंगे, इस तो फालतू नहीं हम जो वजन उठाते। क्यों करें हम बहिष्कार किसी को, अपना ठीक है, जो कोई जिससे किसी के संबंध भी है, ठीक है बात। कैसा लगा दंगे का फायदा बीजेपी को मिला? हौसला मिला, हम तो थे दंगे में, हमारे आगे तो दंगा हुआ। इस तरह का घेर घोट के इन्होंने इस तरह का काम कर दिया तो क्या होगे ना भाई। हम तो सारी सोचेंगे, हम तो सबकी, हिंदू मुस्लिम की सबकी वह देखनी बातचीत, हमें तो पूरे समाज की बात देखनी। इन्होंने लोगों के मन में ये मुसलमानों के प्रति हो, सब मुसलमान कहाँ जाएंगे भाई। ठीक है, कोई बात है, अपराधी हिंदू में भी हो सके, अपराधी मुसलमानों में, अपराधी को अपराधी की तरह तो देखो। अगर इन्होंने ऐसा देख लिया भाई, ठावे किसी को जिस पर 15 साल 20 साल पहला मुकदमा है, उसके पैर में गोली मार दी, जिसका बहुत भी नहीं ऑपरेशन करवाने का, क्यों है कर रहे सर। ये इतने आदमी लंगड़े कर दिए उन्होंने, आगे क्या होगी बातचीत कहना भाई। एक सरकार आई थी, उसमें लंगड़े हो रही है, तो अपना प्रचार अपने आप करवा लेंगे। क्यों इस तरह की बात कर रहे, विकास की बात देखो, विनाश की क्यों देख रहे। प्रदेश को विकास की तरफ ले जाओ, देश को विकास की तरफ ले जाओ। विकास में हम बाधा थोड़े बन रहे, पर एक तो बताओ कहनी तो पड़ेगी। जो आदमी हमारे पे इतना विश्वास कर रहे, तो उनकी अनदेखी क्यों करेंगे हम भाई। गन्ने का रेट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती हो, अपने गुजर बसर की भी बात है जी। भमा आमदनी नहीं हो रही, कितने खर्चे हो रहे, 4 साल हो लिए, 1 रुपया नहीं बढ़ा गन्ने पे, क्या होगी बात। कहाँ जाएंगे किसान, ये विरोध ही नहीं होंगे सरकार के। 40-40 रुपये एक साल में बढ़े गन्ने पे,
बिजली का रेट है, इतना रेट बढ़ा दिया बिजली का, नहीं पूरा पार्ट उन पर FIR हो रही। अरे क्या होगा सर, किसान के साथ में इतनी जायज़ती क्यों करो? इनका हमने कह दिया, इनका नहीं बहुत है किसान का, इतना किसान घाटे का सौदा हो रहा, तुम अपना किसानों को भी उभारा दो और अपना ठीक काम चलाओ। ठीक है साहब, आखिरी सवाल, इस भीड़ से क्या राकेश टिकैत जी राजनीतिक भविष्य तला सकेंगे? आज ये कुछ नहीं, हमें कोई नहीं कहाँ राजनीति है हमारे, हम तो किसानों की सेवा कर रहे, ठीक है। और सर इतना लोगों का बलिदान देकर हम राजनीति, हम कहेंगे राजनीति, हमारी तो राजनीति तो बढ़िया आयु और सब पहचान हो रही, लोगों में सम्मान है, इज्जत है। राजनीति वाले राजनीति करो, हमें कोई वो नहीं है बातचीत, क्यों करेंगे हम राजनीति? चल रहा काम, किसानों की सेवा करते रहेंगे, नहीं अपना ठीक है। चौधरी साहब, आज पंचायत के बाद क्या कल किसान गाजीपुर बॉर्डर पर जाएंगे? हाँ, इच्छा उनकी। वहाँ तो आज ही 2-2.5 लाख के आदमी हो रहे इकट्ठे, तो वहाँ तो फ़ोन आया तक बस ज़्यादा लोड हो रहा है, यहाँ ज़्यादा आदमी ना हो तो सब थोड़े जाओ जाएंगे, जब भी बहुत ही आदमी चले जा, कोई किसी को मैंने थोड़ा ही कह दे, मैं ठीक है जाते रहो। साहब, रात में आपने पंचायत हुई सिसोली किसान भवन में, उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि कल 11 बजे GIC मैदान जाना, इतनी भीड़ जुटी, क्या कहना चाहिए? नहीं, लोगों को एक पीड़ा थी वहाँ से, जो वहाँ आदमी हम ना पंचायत करते तो ये आदमी वहाँ परेशान होते, थोड़े आदमी वहाँ जाओ जाते, तो एक वो होगी बातचीत। एक मुजफ्फरनगर में हमारा जिला मुख्यालय है, हमने यहाँ से वो करी, कोई आदमी हमें कलेक्ट्रेट पे भी कह रहा था, हमने नहीं कलेक्ट्रेट पे करी, कलेक्ट्रेट पे तोड़ फोड़ हो कुछ हुआ हो, हम अच्छा नहीं मानते। हम बहुत अनुशासन तय इस संगठन को चला रहे, हमें अनुशासन पर पूरा ध्यान है। ठीक है साहब, आज इतनी राजनीतिक पार्टी होगा, सभी राजनीतिक पार्टी होगा, आपको समर्थन मिला है और सामाजिक लोगों का समर्थन, क्या चाहते हैं, किस तरह क्या नहीं, एक तो बताओ, हमें तो नहीं राजनीति करनी, राजनीति तो उन्हें करनी, वे भी तो अपनी ज़मीन तलाश सकें। उन पर कल को आरोप लगेगा भाई तुम उस वक्त पर कहाँ थे, जैसा यहाँ के MP पे, यहाँ के विधायकों पर लग रहा, तो वे भी तो उन पर भी तो आरोप लगता भाई उस समय पे किसानों पे फला तारीख में नुन्नू जायज़ती हुई और तुम कहाँ थे, तो उन्होंने तो अपने आगे भविष्य की तो बात सोच रहे मैं भी। ठीक है साहब, आखिरी सवाल है, जो फना के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट ये डाली है कि राकेश टिकैत जो कल भावुक हुए, वो जेल में ना जाने की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं बातचीत है, हम जेल तक जाने तो नहीं डरते, हमारे पे तो 302 का मुकदमा है, राकेश पे तो 307 का ही है। अब वो जनप्रतिनिधि है, जब भी चुनाव आता है वो बड़ बोले हैं, इस तरह का चलो कुछ नहीं, उनकी अपना वो है, बातचीत की अलग अलग सोच है। राकेश क्यों इतना करेगा वो? राकेश तो रघुवंश गोदते हैं ना, थोड़ा या कोई किसी वजह से गोदते हो। हम मर सके, हम पीछे नहीं हटते, और गलत बात को हम पसंद नहीं करते, कुछ भी बात हो। ये इस गोत में, इस परिवार में, इस रघुवंशी परिवार में यह बिल्कुल वो है बातचीत, हम नहीं पीछे हटते। मुजफ्फरनगर आए किसान यूनियन की महापंचायत में, देखिए, आदरणीय नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में आज मुजफ्फरनगर में जिस तरह से जन सैलाब जुटा, इसको देखकर यही लगता है कि राकेश टिकैत जी के आँख के आंसू इस देश के करोड़ों किसान के आंसू हैं। इस देश का करोड़ों किसान खून के आंसू रो रहा है मोदी सरकार में। ये तीनों काला कानून वापस नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री जी की? आप अपने चंद पूंजीपति मित्रों के लिए देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रख रहे हैं, देश के किसानों को गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, उन पे लाठियां भांज रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पानी की बौछारें कर रहे हैं, NIA से जांच करा रहे हैं। उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोग घुस के हिंसा कर रहे हैं। लाल किले की हिंसा से किसानों का और किसान संगठनों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हिंसा सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराई। तो आज इन्हीं सारे सवालों को लेकर यहाँ पर महापंचायत थी, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया, और किसान भाइयों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता है, गाजीपुर के बॉर्डर पे भी, सिंघू बॉर्डर पे भी, टीकरी बॉर्डर पे भी आंदोलन चलेगा, और अलग अलग ज़िलों में भी आंदोलन चलेगा। जहां जिससे समर्थन करने की अपेक्षा होगी, पूरा किसान उसके साथ आंदोलन में सम्मिलित होगा, आंदोलन में शामिल होगा। और आदरणीय नरेश टिकैत जी ने भी कहा है कि एक एक करके, यानी कुछ कुछ संख्या में किसान
जाते रहेंगे और आंदोलन को समर्थन देंगे। संजय जी, सिंधु बॉर्डर पे भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण थे उन्होंने माफी का विरोध किया। ये क्षेत्रीय ग्रामीण नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। जैसे कल बीजेपी के विधायक ने नरेश टिकैत जी के लोगों के साथ अभद्रता की, हमला किया, लाठी चलाया, इसी तरह से सिंघू बॉर्डर पे भी हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश में शामिल लोग हैं। ये लोग कोई ग्रामीण या स्थानीय लोग नहीं हैं। स्थानीय लोग तो फूल की वर्षा कर रहे हैं आंदोलनकारियों पे। तो ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, ये सब भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं। भाजपा बहुत ही घिनौनी राजनीति कर रही है और ये काला कानून वापस क्यों नहीं ले रही है सरकार, ये बहुत साफ तौर पे अब लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि अडानी की गुलामी करने वाली मोदी सरकार केंद्र में है। अच्छा संजय, जो दिल्ली में हिंसा हुआ उसकी कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से बीजेपी। आज मुझे आप बताइए, मेरी फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ नहीं हो सकती, लेकिन जिस व्यक्ति ने लाल किले पे एक धार्मिक झंडा फहराया, उसकी फ़ोटो प्रधानमंत्री के साथ है, गृह मंत्री के साथ है। इसकी जांच कौन करेगा? कैसे पता चलेगा इसमें किसकी साजिश थी? आज वो सारे लोग जो लाल किले पे हंगामा करने वाले थे, उनको पुलिस खुली छूट दे रही है। किसके कहने पे दे रही है? एफआईआर पहले किसानों पे की जाती है, जब हल्ला होता है तो उस व्यक्ति पे, दीप सिद्धू पे एफआईआर हुई, वरना उस पे एफआईआर भी नहीं हुई थी। इसका मतलब बहुत साफ है कि जो कुछ भी था वो प्रायोजित था, एक गहरी साजिश का हिस्सा था। आप बताइए, 2.25 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है, कभी हिंसा किया किसान ने? किसान को अगर हिंसा करना होता, जब पानी की बौछारें हुई तब कर देता, जब आंसू गैस के गोले चले तब कर देता, जब 75 साल के बूढ़े की आंख फोड़ी गई तब कर देता, जब 125 किसानों ने शहादत दी तब कर देता हिंसा। उसने कभी हिंसा का रास्ता नहीं लिया। पहले भी ट्रैक्टर रैली निकाली शांतिपूर्ण ढंग से। 26 तारीख को भी 7 रूट के ऊपर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली चली। ये 2 रूट गड़बड़ कैसे हो गया? कौन से लोग थे ये? तो इनकी जांच होनी चाहिए। लाल किले का हम सब सम्मान करते हैं, तिरंगे का हम सब सम्मान करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मोदी सरकार लाल किले का सम्मान नहीं करती। आपको पता होना चाहिए कि लाल किला बेचा जा चुका है डालमिया के हाथों। तिरंगे 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया भाजपा वालों ने। आज वो सवाल कर रहे हैं तिरंगे पे, लाल किले पे। हम सम्मान करते हैं, वो नहीं करते। बीजेपी के एक बड़े वो विधायक हैं, उन्होंने अपनी पोस्ट पे लिखा है कि जो राकेश टिकैत जो कल रोए हैं वो जेल जाने की वजह से रोए हैं, ऐसी उन्होंने पोस्ट करी है। देखिए, एक बात मैं बताऊं, रोए थे संसद के अंदर हमारे मुख्यमंत्री भी, आदित्यनाथ जी। और क्यों रोए थे? क्योंकि उनके ऊपर 3 एफआईआर हो गई थी। तो आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने ऊपर होने वाले एफआईआर और मुकदमे के कारण रोते हैं, और राकेश टिकैत इस देश के करोड़ों किसानों के दर्द के लिए रोते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस आंसू को कायरता ना समझा जाए, कमजोरी ना समझा जाए, डरा हुआ ना समझा जाए, बल्कि इस देश के किसान की पीड़ा समझी जाए। जय हिंद, धन्यवाद।